ओके, तो इससे पहले हम जैसे बता ही चुके थे कि इनकम आपके जो हेड्स होते हैं, दे आर द 5 मेन हेड्स ऑफ द इनकम। तो फर्स्ट इज सैलरी, पहला सैलरी होता है जो कि सेक्शन 15 टू 17 में आता है। सेक्शंस याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, सेक्शंस याद रखिएगा। जो आपका सैलरी का हेड है वो आपका आएगा सेक्शन 15 टू 17 के बीच में। देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो हम लोग अभी कंप्लीट कर चुके हैं वो आता है सेक्शन 22 टू 27। ठीक है, ये आपका एक्सपैंड होता है 22 से 27 के बीच में। देन प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, ये आपका थर्ड हेड है, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो आपका आता है सेक्शन 28 टू 44। ठीक है, इसके बीच में ये सारा दिया हुआ है। देन कैपिटल गेन आपका आता है सेक्शन 45 टू 55 के बीच में। देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो जो अब अपर के जो हेड्स में नहीं आते हैं, ना ही वो सैलरी है, ना ही हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट है, ना ही प्रॉफिट एंड गेन्स है और ना ही कैपिटल गेन है। ठीक है, तो उसको हमने अदर हेड में डाला हुआ है और वो आता है आपका 56 से 59 के बीच में। ठीक है, देन ये जो आपका सैलरी है, सैलरी क्या कहता है कि एनी रेम्यूनरेशन पेड बाय द एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉई इन कंसिडरेशन ऑफ हिज सर्विस इज कॉल्ड सैलरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एम्फेसिस दिया है वो रेम्यूनरेशन है, मींस कंसिडरेशन और रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड अ एम्प्लॉई। ठीक है, और एक मालिक हो दूसरा नौकर हो, मतलब उसके अंडर वो काम कर रहा हो। ठीक है, इस तरीके का जब भी रिलेशनशिप बनेगा और एक पर्सन दूसरे पर्सन को सर्विस रेंडर करेगा, मीन्स काम देगा, सेवा करेगा, उसके बदले किसी भी तरीके की स्किल वो यूज़ कर सकता है वो काम करने के लिए। ठीक है, और उसके बदले उसे वो क्या दें, उसका बॉस, उसका जो एम्प्लॉयर है उसको क्या दे, कंसिडरेशन दे। कंसिडरेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मनी और इन काइंड। ठीक है, इससे यहाँ पे कोई भी इसका वो नहीं बताया गया है कि किस काइंड में होगा, मनी और काइंड में हो सकता है। ठीक है, तो इसे हम सैलरी कहते हैं। ठीक है, तो जब भी हम सैलरी की बात करेंगे इट डजेंट मीन ओनली कैश। ठीक है, तो खाली कैश से मतलब नहीं है, यहाँ पे और काइंड में और भी चीज़ें आती हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि सैलरी जो हमारी होती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स होता है। हर सर्विस में सैलरी का मतलब अलग होता है, कहीं पे खाली कैश मिलता है, कहीं पे कैश विद अलाउंसेस मिलते हैं, कहीं पे कैश विद ग्रांट्स मिलते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पूरे पैकेज को हम सैलरी कहते हैं। देन अंडर सेक्शन 15 इस सैलरी को डिस्क्राइब करा गया है, द सैलरी ड्यू फ्रॉम द एम्प्लॉयर और अ फॉर्मल एम्प्लॉयर टू एन एसएससी इन अ प्रीवियस ईयर वेदर पेड और नॉट। ठीक है, तो सेक्शन में जो पहली लाइन दी गई है वो कहा है एम्प्लॉयर या तो फॉर्मर एम्प्लॉयर हो या प्रेजेंट एम्प्लॉयर हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, किसको पैसा देगा, एसएससी को, मीन्स जिसके पास जिसके इन हैंड ये सैलरी आएगी वही टैक्स पे करेगा। ठीक है, तो हु इज़ द एसएससी, एम्प्लॉय इज़ द एसएससी इन अ हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, किसको टैक्स देना पड़ेगा, जो वो सैलरी रिसीव करेगा।